सिंह, आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न जो है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है किसका है दोस्तों? यह कथन जो हमारा है बाल गंगाधर तिलक का है। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि संविधान सभा की आत्मा है दोस्तों, प्रस्तावना जो है संविधान सभा की जो है आत्मा है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारत में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है दोस्तों? भारत में जो है नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त की गई है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि संसद का अभिन्न अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। आपका ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में जो है निहित होती है। आपका ऑप्शन इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के दोस्तों। आपका ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास है दोस्तों? भारत में उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास है। आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 262 वर्ष की आयु तक होता है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष की आयु तक होता है। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे दोस्तों, इनको जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि अरस्तु ने कितने प्रकार के शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है दोस्तों? अरस्तु ने जो है दोस्तों कितने प्रकार के शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है? तो 6 प्रकार के जो है उन्हें शासन व्यवस्था का जो है दोस्तों उल्लेख किया है दोस्तों। और आप एक प्रश्न ये भी नोट कर लीजिएगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करता है। आपका अगला प्रश्न जो है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों का प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव में जो है निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। आपका उसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि राज्यसभा के जो है सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए जो है दोस्तों अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए जो होता है दोस्तों 30 वर्ष होती है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों? राज्यसभा का जो है सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति हमारा होता है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है दोस्तों आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला जो है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है। लोकसभा का नेता दोस्तों प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था दोस्तों 1992 में हुआ था। आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो होता है भारत के तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। एक उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश जो है दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है दोस्तों एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों अपना त्याग पत्र देता है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जो हो जाएगा दोस्तों जो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है दोस्तों वो भी राष्ट्रपति होता है। आपको पता होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष जो है
होना चाहिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। दोस्तों राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। आपका अगला प्रश्न है कि लचीले और कठोर संविधान में मुख्यतः अंतर होता है। दोस्तों लचीले और कठोर संविधान में मुख्यतः अंतर जो है हमारे दोस्तों वो संशोधन पद्धति का होता है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो होता है संघीय मंत्री परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों संविधान में कौन सा जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है दोस्तों ये शब्द जो है दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन में दोस्तों जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न जो है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका जो है शक्तियाँ जो है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आपका प्रश्न जो है दोस्तों कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है दोस्तों जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। दोस्तों भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक एक भी बार नहीं हुई है दोस्तों, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों संरक्षक जो है पूछा है दोस्तों, संरक्षक कौन है दोस्तों, तो हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न जो है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों राष्ट्रपति के जो है चुनाव प्रक्रिया जो है दोस्तों किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में जो है यह वर्णित है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया जो है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 72 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति का जो है उल्लेख है दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय में जो दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को दोस्तों 10 वर्षों के लिए जो दोस्तों उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान का संरक्षक हमारा जो कौन होता है दोस्तों, अभी आपको बताया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि भारत के संविधान सभा के जो है अस्थायी सभापति कौन थे कौन थे, तो दोस्तों भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो है कि दोस्तों आपके इतने ही प्रश्न थे जो हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए